नमस्कार दोस्तों। बाबा मीरा साहब के चाहने वाले जितने भी भक्त हैं उनके दीवाने हैं, दिलो जान से उन पर मरते हैं। उनकी सेवा भावना साधना पूजा पाठ सत्संग कव्वाली हर जगह जाते हैं। जहाँ भी बाबा का नाम लिया जाता है तो उनके लिए आज बहुत ही स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अगर आप बाबा मीरा साहब की साधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनको सच्चे दिल से मानते हैं, तो आपको वो मिलने वाला है जो दुनिया की कोई दूसरी ताकत आपको नहीं दे सकती। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाबा की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ कर रहे हो, हर काम को करने का एक तरीका होता है। हर तरकीब के तहत कोई काम किया जाता है। बिना तरकीब के कायदे के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका प्रभाव दोस्तों कम हो जाता है। और कई बार तो ये भी देखने में आता है कि कई लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इससे उनका अच्छा होने की बजाय उनके साथ बुरा ही होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज आपको इस वीडियो से जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जब भी आप बाबा की साधना करें तो आपको एक सीधा सच्चा इंसान बनना होगा, सच्चा रास्ता अपनाना होगा। झूठ से बाबा को परहेज है। आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। आपको हक हलाल की कमाई खानी है। हलाल रोजी की तलाश में ही आपको रहना है, क्योंकि हलाल रोजी और सच्चाई अमल की आत्मा होती है। कोई भी पूजा पाठ का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों, वो सीधा अध्यात्म से है। और अगर आप बाबा मीरा साहब की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई भी सुस्ती नहीं करनी है। तो दो चार बातें आपको मैं बताने वाला हूँ तजुर्बे से, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। देखिए, अगर आप बाबा की साधना करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सच बोलना, ईमानदारी से काम करना और हलाल रोजी कमाकर खाना आना चाहिए। अमल करते समय, कुछ पढ़ते समय, कोई तावीज़ पहनते समय, लिखते समय आपकी नीयत बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हर प्रकार के बुरे शैतानी विचारों से आपको दिल को पवित्र रखना चाहिए। सारा ध्यान आपको बाबा में लगा देना चाहिए। अल्लाह को हर समय याद रखना चाहिए। अपनी मौत को कभी भी इंसान को नहीं भूलना चाहिए। जब किसी अमल के पढ़ने, तावीज़ के लिखने का आपने एक बार इरादा कर लिया तो सितारों, बुरूजों, घड़ियों, समय तक का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मोहब्बत के लिए कोई अमल पढ़ना चाहते हैं, कोई तावीज़ लिखना चाहते हैं, तो आपको ये महीने की जुम्मा रात यानी शुक्रवार के दिन ही लिखा इसको जाएगा, तो ही इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस्लाम के अंदर अगर आप दुश्मनी के लिए कोई अमल करते हैं तो आपको आखिरी महीने के शनिवार के दिन करना चाहिए, लेकिन हम इसकी आपको हरगिज इजाज़त नहीं देते। देखिए, किसी का भी बुरा करके आपका भला होने वाला नहीं है। किसी भी अमल को अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपको वुज़ू कर लेना चाहिए। अमल पढ़ने के लिए आपको बाबा का कलमा अगर अपने गुरु से मिल गया है तो आपको उसके लिए एक कमरा, एक जगह, एक आसन अवश्य बना लेना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों में मैंने देखा है कि आज कहीं कर रहे हैं, कल कहीं कर रहे हैं, आज वहाँ चले गए। तो देखिए, ऐसे आपकी साधना सफल होने वाली नहीं है। अमल कोई भी करे, साधना आप प्रभु की कर रहे हैं, बाबा मीरा साहब की कर रहे हैं, तो आपको अपना गुरु अवश्य बना लेना चाहिए। और उस्ताद अगर आपके गुरुदेव आपको इजाज़त न दें तो आपको कोई भी अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके साथ में बुरा भी हो सकता है। दोस्तों, जो समय, जो वक्त आपके गुरु ने मुकर्रर कर दिया है, उसकी आपको पाबंदी करनी होगी। अमल पढ़ने के लिए अलग कमरे और कोठरी की आपको व्यवस्था करनी होगी, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और अगर आप एक जगह बैठकर इसको शुरू कर दें तो आप जब तक वो साधना नहीं कर लेते तब तक आपको कोई आके वहाँ परेशान ना करे। दोस्तों, जिस दिन आपने अमल शुरू किया तो आप विचार करें कि महीने के या हफ्ते के उसी दिन वो अमल अगर आपने छोड़ दिया तो आपका अमल खराब हो सकता है।
आपको जब भी बाबा मीरा साहब को मनाना है, उनकी पूजा पाठ करनी है, तो लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है। आप कोई भी ऐसा गलत काम ना तो दिल में सोचे ना करें जिससे किसी इंसान का दिल टूट जाए, किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू आ जाए, वरना आपकी साधना का कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। दोस्तों, बाबा की पूजा के दौरान जिस जगह भी आप अमल करते हैं, किसी सगे संबंधी विशेषकर माँ बाप की खुशनुदी आपकी अवश्य होनी चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर आपको कोई काम स्टार्ट करेंगे तो आपका काम अवश्य बनेगा। जो अमल आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को आपको खाली नहीं लौटाना है जब तक आपकी साधना चलती है। और मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि कभी भी अगर आपको भगवान ने देने वालों की लिस्ट में रखा है तो कभी भी आप अपने दरवाजे से किसी को खाली ना जाएं, वरना सब आपकी जितनी भी मेहनत है वो बेकार हो जाएगी और आपका मकसद नाकाम हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी हैं कि मकसद अपना पाने के लिए लोग अमल को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन जब वो अमल के खात्मे तक पहुंचने वाले होते हैं तो कई लोगों का किन्हीं कारणों अपने गृहस्थ जिंदगी की वजह से वो अमल टूट जाता है। देखिए, इन बातों को आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा की अगर आप साधना कर रहे हैं तो अच्छी तरह से ही आपको साधना करनी होगी। साफ सुथरे कपड़े, बिल्कुल हक हलाल की रोजी खानी है। और अगर आपसे गलती हो जाए, अगर आपने जैसे 40 दिन की साधना करने की बाबा की सोची और 40 दिन अगर आप साधना नहीं कर पाए, तो आपको दोबारा से समय लेकर 40 दिन की साधना को सक्सेसफुल जरूर करना चाहिए। तो अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बाबा की साधना करें तो उसके लिए आपको घेरा कैसे बनाना है। तो बोल सच्चे दरबार की बाबा मीरा साहब की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाबा मीरा साहब से जुड़ी वीडियो जानकारी इसी चैनल